तो पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा कि सीडीएसएल का जो शेयर है वो एक का शार्प रैली एंजॉय कर रहा है एंड कंपनी का जो शेयर है ये 50% तक ग्रो हो चुका है पिछले 3 महीने में। हालांकि इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर काफी अरसे से एक हॉट फेवरेट स्टॉक रहा है जो कि ग्रेजुअली अगर आप देखोगे तो ग्रो ही कर रहा है एंड पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 100% तक का रिटर्न है। लेकिन इस रिसेंट रैली के पीछे जो फिलहाल अभी आई है जो कि काफी तेज भी है, इसके पीछे कुछ ऐसे खास रीजंस है जिसको आज हम यहाँ पे टैप करेंगे। तो सीडीएसएल की जिसका फुल फॉर्म होगा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि कैपिटल मार्केट के अंदर डिपोजिटरी सर्विसेज एंड अदर जो भी रिलेटेड सर्विसेज होती है उनको प्रोवाइड करने का काम करती है। अब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि सीडीएसएल के पास मौजूद है जो कि कंपनी के प्रोफाइल को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं एंड ये बेनिफिट्स कंपनी के पास ऑलरेडी है, मतलब पहले से है ये। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, मतलब एक कंपनी है एनएसडीएल लेकिन लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो अब शेयर होल्डर्स के लिए जो ओनली फोकस बचा वो है सीडीएसएल। दूसरा बेनिफिट ये है कि कंपनी का जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है, कॉस्ट बहुत कम है एंड सामने जो हेडरूम फॉर ग्रोथ वो काफी ज्यादा है। अब कंपनी मेनली सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कई तरह के ऐसे चार्जेस है जिनको वो लेती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एनुअल इश्यूअर चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, आईपीओ चार्जेस, ऑनलाइन डेटा चार्जेस एक्सेट्रा। अब मेनली यहाँ पे दो रीजन है कि जिसकी वजह से रिसेंटली कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसमें पहला रीजन ये है कि फाइनेंशियल 2024 क्वार्टर 2 का रिजल्ट। इस क्वार्टर में कंपनी के पास 80 लाख नए डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। तो फिलहाल अब कंपनी के पास टोटल देखें तो 9.62 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स अवेलेबल है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 35% तक ग्रो हुआ है ईयर ओवर ईयर। और ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है ये ऑपरेशनल एक्टिविटी से ही जनरेट हुआ है, यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है। जिसका जो मेन श्रेय जाता है वो है रैपिड ग्रोथ इन न्यू डीमेट अकाउंट्स एंड न्यू आईपीओस। अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो टोटल इनकम है, जो एबिटा है वो कितना तेजी से ग्रो हुआ है। अब हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू रिसोर्सेज को अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो एनुअल इश्यूअर चार्जेस में 37% तक की ग्रोथ आई है, जो कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है। अभी जो एनुअल इश्यूअर चार्जेस है ये सेबी रेगुलेटेड चार्जेस है जो कि कॉर्पोरेट कंपनीज की सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल जैसे कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स को मैनेज करने के लिए एज अ कमीशन लगाए जाते हैं। इसका जो बेनिफिट है ये डिपोजिटरी कंपनीज को मिलता है और इस केस में सीडीएसएल। अब यहाँ पर दो अपडेट आए हुए हैं कि जिससे आप अपकमिंग क्वार्टर्स में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं एंड ये प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तभी जो शेयर है वो धीरे धीरे काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। इसमें पहला रीजन ये है कि ये जो एनुअल इश्यूअर चार्जेस है इसमें चार्जेस अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है रेगुलेटरी फर्म द्वारा। दूसरा रीजन ये है कि जो प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज है उनके लिए भी कहीं ना कहीं डीमेट मैंडेटरी होता जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी का जो एनुअल इश्यूअर चार्जेस है इसके थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि इस क्वार्टर में आईपीओस बहुत ज्यादा लॉन्च हुए हैं एंड डिपोजिटरी फर्म जो होती है वो आईपीओ चार्जेस भी लेती है। तो जितने ज्यादा आईपीओस लॉन्च होंगे उतना ज्यादा कंपनी को आईपीओ चार्जेस भी मिलेगा। तो इस सेगमेंट में भी कंपनी का जो ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो 117% तक है। अब बहुत ज्यादा मतलब लगातार ट्रेडिंग अकाउंट खुलते रहने की वजह से मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और इसीलिए कंपनी का मतलब सीडीएसएल का ट्रांजैक्शन चार्जेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है। इसके अलावा सीडीएसएल नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को टैप करके उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीडीएसएल वेंचर्स, अब इस सब्सिडरी के तहत कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी इंटरमीडिएरीज है, फॉर एग्जांपल जैसे कि म्यूचुअल फंड, तो इन कंपनीज के लिए केवाईसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करके दी और इस बिजनेस में भी कंपनी ने ईयर ओवर ईयर 61% तक की ग्रोथ शो की। सीडीएसएल के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी कॉस्ट है उसमें से कोई भी कॉस्ट अननेसेसरी या अनप्रेडिक्टेड नहीं है। ऑलमोस्ट सारी की सारी जो कॉस्ट है कंपनी की वो कहीं ना कहीं नेचर में फिक्स कॉस्ट ही है कि जिसमें मेनली एम्प्लॉय कॉस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यही तीनों शामिल है। एंड कंपनी के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग हम देखें तो कंपनी के अंदर जो रेगुलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है वो सीडीएसएल के केस में बहुत कम है क्योंकि सारी की सारी गेम जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ही है। तो कंपनी के पास इसीलिए हमेशा एक बहुत अच्छा फ्री कैश फ्लो हमेशा बना रहता है। अब हम यहाँ पे ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन को भी सीडीएसएल के फेवर में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो जाने की वजह से एक शेयर होल्डर के लिए एक्शन लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया। कुछ सिंगल क्लिक्स के थ्रू हम एक नया डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अभी भी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है ज्यादातर सब ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अभी भी ऑफलाइन हो रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ये पूरा इकोसिस्टम लगभग इलेक्ट्रॉनिकली फुलफिल होने लग जाएगा। अब ऐसे में सीडीएसएल के लिए इस पूरे इकोसिस्टम में हर स्टेज के अंदर, हर सेगमेंट के अंदर अपना कमीशन निकाल पाना और ज्यादा आसान हो जाएगा और ये जो कमीशन है
ये कंपनी के लिए कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने के चांसेस। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब